सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने 5 दशकों से ज़्यादा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में राज किया है। एंग्री यंग मैन की इमेज से लोगों के दिलों में छाने वाले अमिताभ आज भी उसी जोश के साथ इंडस्ट्री में बने हुए हैं। आज अमिताभ किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज भी अभिनेता करोड़ों लोगों के दिलों में बसे हैं। पर क्या आप जानते हैं, एक वक्त था जब एक्टर के प्रति लोगों का प्यार कम हो गया था। हम बात कर रहे हैं उस समय की जब सुपरस्टार ने एक्टिंग से ब्रेक लेकर राजनीति का रुख किया था। अमिताभ ने इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, जिसमें वो बड़े मार्जिन से जीते भी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही सालों में अमिताभ ने राजनीति को छोड़ दिया और आज भी राजनीति में आने के अपने इस कदम को वो सबसे बड़ी भूल मानते हैं। आइए जानते हैं इस किस्से के बारे में। नमस्कार, मैं उमा कोठारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। ये बात है साल 1984 की, जब यूपी की सियासत में एक ऐसा वाक़या हुआ जब दिग्गज नेता और अभिनेता आमने सामने आए। इस समय अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग से ब्रेक लिया था। पूर्व प्रधानमंत्री और दिवंगत राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। ये वक्त था जब अमिताभ और राजीव गांधी के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर थे। इसी दोस्ती की वजह से ही बिग बी राजनीति की दुनिया में उतरे। राजीव गांधी ने अमिताभ को कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद से चुनाव लड़ने के लिए राजी किया। ऐसे में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद सीट के लिए एक दिलचस्प मुकाबला पूर्व प्रधानमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा और अमिताभ बच्चन के बीच देखने को मिला। बहुगुणा ने ये चुनाव लोकदल के टिकट पर लड़ा। यूँ तो हेमवती नंदन बहुगुणा अविभाजित उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके के रहने वाले थे, लेकिन इलाहाबाद बहुगुणा का राजनीतिक गढ़ माना जाता था। ऐसे में राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने सुपरस्टार बन चुके अमिताभ को उतारा। इसके बाद चुनाव हुए और बिग बी के पक्ष में 68% वोटिंग हुई और वो 8वां लोकसभा इलेक्शन जीत गए। सियासत के दिग्गज हेमवती नंदन बहुगुणा राजनीति में नौसिखिए फिल्मी सितारे अमिताभ बच्चन से करीब 1,87,000 वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन राजनीति के गलियारों में अमिताभ की पारी ज़्यादा लंबी नहीं चली और उन्होंने महज 3 साल में राजनेता और सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ लोगों का मानना है कि बोफोर्स घोटाले के विवाद के कारण अमिताभ ने राजनीति से दूरी बनाई। इस घोटाले में अमिताभ और उनके भाई अजिताभ का नाम आया था, लेकिन अमिताभ के अनुसार राजनीति से दूरी बनाने का उनका यही एकमात्र कारण नहीं था। राजनीति छोड़ने के पीछे उन्होंने असम में हुई एक छोटी सी घटना से प्रभावित होने की बात कही थी। असम में हुई घटना ने अमिताभ को अपने राजनीतिक करियर के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। अपने ब्लॉग में अमिताभ ने इस घटना का जिक्र किया था। दरअसल ये बात तब की है जब असम में कांग्रेस के लिए अमिताभ प्रचार कर रहे थे। एक खराब जजमेंट की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को गलत डेस्टिनेशन पर उतारना पड़ा था, जिसके बाद अमिताभ को तुरंत एग्जिट कराया गया। ऐसे में एक स्टूडेंट बिग बी का सिक्योरिटी सर्कल तोड़ने में कामयाब हो गया। वो अमिताभ के पास दौड़कर गया और उन्हें एक लेटर दिया। स्टूडेंट के इस लेटर ने अमिताभ को काफ़ी ट्रिगर किया। इस लेटर में लिखा था, मिस्टर बच्चन, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन मैं ऑपोजिट पार्टी के साथ हूँ। प्लीज़ आप स्टेट छोड़ दें। आप मेरे लिए लाइफ को बहुत कठिन बना रहे हैं, क्योंकि मैं 2 इच्छाओं के बीच फंसा हुआ हूँ। स्टूडेंट के इस लेटर ने शहंशाह को उनके राजनीतिक करियर के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अपने ब्लॉग में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये लेटर एक इमोशनल रिक्वेस्ट थी, जिसने उन्हें काफ़ी लंबा और गहराई में सोचने पर मजबूर किया था। बिग बी के मुताबिक 25 सालों तक ऑडियंस ने उन्हें एक आर्टिस्ट, एक अभिनेता के रूप में प्यार किया और अब बिग बी उन्हें उनके पॉलिटिकल करियर को भी प्यार देने को कह रहे थे, जो कि गलत था। उन्हें लगा कि वो इस प्रकार से अपने फैंस को डिवाइड कर रहे हैं। इसी इंसिडेंट ने अमिताभ के पॉलिटिकल करियर का फ्यूचर डिसाइड किया। इसके अलावा 1998 में एक टॉक शो के दौरान भी अमिताभ बच्चन ने बताया था कि वो कभी राजनेता नहीं थे। राजनीति में घुसना उनका एक भावनात्मक फैसला था। राजीव गांधी से उनकी दोस्ती ने उन्हें प्रेरित किया कि वो अपने दोस्त के साथ खड़े रहें। वो एक नौसिखिया थे और इसके योग्य नहीं थे। राजनीति में वो असहज महसूस कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने राजनीति को छोड़ दिया। इसके अलावा भी कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो राजनीति को नहीं समझते हैं। ऐसे में उनका इसमें शामिल होने का सवाल ही नहीं बनता। ऐसे में इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।